बनेगा जब कानून ही जिंदा नहीं रहेंगे। यहाँ बच्चियां ही सड़कों पे रहेंगी तो नई संसद का क्या करेंगे? हम आग लगा दो नई संसद को। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ तो लो एक बार, लिखा क्या है? अरे उसे अपने बच्चों को पढ़वा दो। देश की बेटी हैं, मेडल लेके आई हैं, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए जो हुआ गलत हुआ है, हर नारी के साथ हुआ है, उनके लिए नहीं। हर नारी का अपमान हुआ है। तब तो आप हमारी बेटी थी, अब आप किसी और की बेटी हो गई, अब आप देशद्रोही हो गई। तो फिर कौन है जो देशद्रोही नहीं है? ये संसद में जब कानून सुरक्षित नहीं रख सकते, ये रक्षा के भक्षक बन गए हैं तो क्या करेंगे नई संसद का? ये बताइए। बिल्कुल बन गए हैं रक्षा भक्षक। नई संसद की कोई जरूरत नहीं है महिला को। का मेडल है। जब ये आती हैं तो इनके साथ सेल्फी खिंचाने कौन जाता है, फोटो खिंचाने कौन जाता है? आज फोटो की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज वो न्याय मांग रही हैं। आज वो मंत्री जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। अगर वो बीजेपी के नहीं होते तो अब तक एक्शन हो गया होता, और उन्हें ये पता है एक बार पॉस्को में अंदर गए बाहर नहीं आएगा। इसीलिए उनको जो है संरक्षण दिया जा रहा है, और ये संरक्षण हम इसको ख़त्म कराएंगे। उनका नाम बता दीजिए आप। अगर आप न्याय की बात करते हैं, मैं कह रही हूँ चलो हमारी बेटियां गलत हैं, आप एक्शन लीजिए। आपने एक बार भी कोशिश करी बेटियों से मिलने की? 1 किलोमीटर दूर है सेंट्रल विस्टा से, बोला भी नहीं। मतलब क्या आप इतने पत्थर दिल हो गए? वैसे तो आप इतनी बात करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, क्या भगवान ये कहता है कि आप पत्थर दिल हो जाइए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब दिल आपका छलनी कैसे नहीं होता? मैं कह रही हूँ वो वहाँ गलत हैं, लेकिन एक बार जाके बात तो करो उन बेटियों से। अगर हमारी लड़की कुछ गलत करती है तो क्या हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं सड़कों पे? हम उससे बात तो करेंगे। इसका मतलब ये प्रूव करता है कि गलत आप हैं, वो नहीं हैं। वो अपनी जगह डटी हुई हैं। कोई लड़की पैसा लेके अपना जीवन बर्बाद नहीं करती, कोई नहीं करती। कोई गैंग, पता नहीं अब तो कितने गैंग आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाएंगी जो फंडिंग कर रही हैं, इंटरनेशनल फंडिंग मिलेगी, स्पॉन्सरशिप मिलेगी। वो सब अब सब यहीं आ गए, सब यहीं से ही पॉलिटिक्स चमकाएंगे अपनी, क्योंकि सबको बीजेपी के खिलाफ खड़े होने का मौका मिल गया। ऐसा नहीं है, ये इनकी गंदी सोच। कद्दू है ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक वो होता है कि आज बच्चियों को न्याय दिया जाता। संसद की बात तो बात की है, जो वर्तमान में कानून चल रहा है उसको जिंदा रखो पहले, संसद तो तब जिंदा रहेगी। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पॉस्को एक्ट का अपराधी खुले आम घूम रहा है। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है संसद का? कौन सी संसद, कैसी संसद बताइए? पहलवान कह रही है नार्को टेस्ट करवा लीजिए हमारा। तो क्या आरोप हो गया? टेस्ट करवाइए, टेस्ट करवाइए। इससे बड़ी बात भी हो सकती है क्या? आरोप तो उसमें पता चलेगा ना जब नार्को टेस्ट होगा। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलती है ये आंदोलन चलेगा। ये उस सीमा तक चलेगा जब तक न्याय इन पहलवानों को नहीं मिलता है। फिर लग जाएगा, इसमें क्या है? यहाँ भी तो कितनी बार हटा था, फिर लग जाएगा। कितनी देर लग रही जंतर मंतर? उनकी क्या रजिस्ट्री हो गई हटाने वालों की? लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। हर एक नागरिक को इस पर सोचना चाहिए। खाली चुनिंदा लोग नहीं जो यहाँ पर मौजूद हैं, हर घर में बेटी है। कोई ऐसा घर नहीं है देश में जिसके यहाँ बेटी ना हो। तो आज ही उनकी बेटी क्यों नहीं है? आज संसद का उद्घाटन इतना इम्पोर्टेंट है। अगर संविधान की बात करते हैं तो संविधान में पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसी का आपने एक अंग हटा दिया, आपसे तो उम्मीद ही क्या करी जाएगी? घर की हमारी जो बेटियां ये बैठी हैं, आप कहते हैं 15 रुपए, तो सभी को पता है, आप सभी को पता है कि वो क्यों बोलेंगे। सबको डर है, सबके यहाँ तो बुलडोज़र चल जाता है, इनके पास बुलडोज़र बाबा भी हैं। तो ये बहुत गलत है, ये अपने खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहे हैं। और जो ये इस समय बहुत ज़्यादा इनके अंदर राजतंत्र वाला जो नशा चढ़ गया है वो बहुत जल्दी उतरने वाला है। अरे सर, कहाँ लोकतंत्र से आप लोकतंत्र कहेंगे? ये राजतंत्र है। इनको राजा बनने का जो जुनून अपने ऊपर जो सवार हो गया है वो बहुत जल्दी उतरेगा। देखिए, जनता ने ही इनको चुना था और जनता ही अब इनके खिलाफ खड़ी है। ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं और सबके दिल से बद्दुआ निकल रही है। ये कोई भी यहाँ पे शोबाजी के लिए नहीं आया। कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सब दिल से दर्द महसूस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ खड़े हैं। कोई पार्टी के नहीं है सर, हम किसी पार्टी के नहीं। सर, पार्टी विरोधी का मतलब ही नहीं होता। अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस होती या कोई और पार्टी होती और अगर इस तरीके का काम करती तो भी हम ऐसे ही खड़े होते। हमने फिर कहा हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में नहीं खड़े हैं, हम अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। और वो चाहे फिर अगर कोई भी पार्टी होगी, बीजेपी हो या कोई भी। तो ये जाटों, ये तो हमेशा यही करते आए हैं। इन्होंने पूरे देश को जाति विभाग कर दिया, जाति विभाजन में कर दिया। अब लोग किसमें बिजी हो गए? तुम जाट हो, तुम ठाकुर हो, तुम गुज्जर हो, सबको व्यस्त कर दिया। और साहब बैठ गए हैं, उद्घाटन कर रहे हैं फ्री, बिल्कुल फ्री माइंड, क्योंकि लोग तो लगे हैं जाति धर्म में।
तुम इस धर्म के, तुम उस जाति के। सर आप फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ तो लो एक बार, लिखा क्या है? अरे उसे अपने बच्चों को पढ़वा दो, स्कूल्स में लागू करवा दो। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना क्या है? हम भारत के लोग। तो अब हम जाट के लोग कैसे हो गए? हम भारतवासी हैं, हम जाट नहीं हैं, हम भारतवासी हैं। और ये खिलाड़ी जब मेडल लाए थे तब पूछा गया था आप जाट हैं या गुजर हैं, तब तो आप हमारी बेटी थी, अब आप किसी और की बेटी हो गई, अब आप देशद्रोही हो गई। तो फिर कौन है जो देशद्रोही नहीं है? ऐतिहासिक दिन हो गया सर, हिस्ट्री में लिखा गया। 1 किलोमीटर दूर सेंट्रल विस्टा से जहां वो बेटी बैठी हैं, उनका तंबू उखाड़ दिए गए। कल क्या हालत थी? अरे उन्हें मिल क्या रहा है? आप एक बार ये तो देखिए, कोई बता दे मुझे कि उन्हें क्या मिल गया। अपनी इज्जत उछाल के उन्हें कुछ मिला है? उन्हें कुछ नहीं मिला। और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, आप 2 शब्द अच्छे नहीं बोल सकते, फिर आप आधी आबादी को क्या दे रहे हैं? हम लोग तो आधी आबादी हैं महिलाएं, लेकिन हम लोग कहाँ हैं? हमेशा बात की जाती है विमेन एम्पावरमेंट की, कहाँ है विमेन एम्पावरमेंट? महिलाओं को तो कुचला जा रहा है हर समय इस तरीके से। क्या अगर हमें छोटी सी चीज़ के लिए न्याय चाहिए तो सड़कों पे आना पड़ेगा? अच्छा, और आप बहुत आबाद कर रहे हैं खिलाड़ियों को, हैं? अगर खिलाड़ियों को गुमराह किया जाता तो मेडल ना आते। ये चाचा ताऊ की बेटियां हैं जो मेडल लेके आ रही हैं, और बता दो कहाँ है मेडल? तो जो ला रहे हैं, जो देश के लिए कर रहे हैं, तो हमारे तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। सोचिए, ये तो पूरे देश का अपमान है, ना मेरा ना आपका, हमारे हर घर का अपमान है, हमारे पूरे देश का अपमान है, हमारे तिरंगे का अपमान है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं वहाँ के पार्लियामेंट की और उनके जो विपक्षी दल हैं उनकी, आपको अपने देश में तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। आप दूसरी जगह जा रहे हैं। ये बातें क्यों उठ रही हैं? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। हम बार बार आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी प्लीज़ जागिए, आप गलत कर रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपने जो है दिल के तार छेड़ दिए हैं इस देश की जनता के। वाह भाई वाह, ऐसे तो मजदूरों से ज्यादा कौन काम करेगा? फिर मजदूरों से ज्यादा कौन काम करता है? लाइव चल रहा है या यूट्यूब पे चल रहा है चैनल? भाई यूट्यूब पे ये दिखाते तो कहीं भी नहीं है भाई, लाइव चलाओ, हमारी बात मोदी जी तक जाए यार। बात हमारी नहीं सुन रहे, हमारी एक है यार, हम एक हैं, हमारी बात सीधी संसद में जाए तब जाके मजा आएगा। ये आप लेके खड़े हो गए हमारे सामने मोबाइल, इनसे नहीं हमारे, इनसे हमारा आप दिमाग खर्च कर रहे हैं। आप सबका तो धन्यवाद है कि आप हमसे बात कर रहे हैं, इनकी मीडिया तो बात ही नहीं करना चाहती। लाइव चलाए, कौन दूर रहते हैं? सर जो आंदोलन सरकार के फेवर में नहीं होता वो अखबारों से दूर रहता है।